अल्लाह के बेटे हैं, उनका खून है, उनकी दादी के शिकम से पैदा होने वाला, उनके बाप का सगा रिश्तेदार, और मुस्तफा जाने रहमत से अल्लाह मोहब्बत करता है, महबूबियत का ताज सर पर रखा है और इमामुल अंबिया बनाया है। और कलाम मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम के चचा के लिए आयत करीमा का नज़ूल फरमा कर ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबी, फरमाया कि नहीं। तो जब नबी का चचा हो अपना और वो नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो वो बख्शा न जाए, वो एहतराम न किया जाए। और ये आयत करीमा कुरान में है, जब जब क़यामत तक इंसान रहेगा ये आयत की तिलावत होगी। जहाँ जहाँ तिलावत करेंगे अबू लहब के लिए यही ना कहा जाएगा कि उसके दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, उसकी जात बर्बाद हो जाए, यानी ये कहा जाएगा। और जो खास बंदगी है अल्लाह की, जिसको नमाज कहते हैं, तो नमाज में ये आयत की तिलावत इमाम करते हैं ना, तो बंदगी रब की हो रही है, बुराई नबी के दुश्मन की हो रही है, बुराई नबी के दुश्मन की हो रही है। जब उसे जलील अल्लाह के बंदगी में किया जा सकता है, नमाज में किया जा सकता है, तो मिलाद में किया तो क्यों? बोलिए ना भाई, मिलाद में किया तो क्यों? तो अब ये मसला मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सिर्फ आप पर लागू नहीं है, नबी के चचा रिश्तेदार हैं, अगर उन्होंने गुस्ताखी की तो आज कोई अदब से हम लोग नाम लेते, अबू लहब कहते हैं ना, जहन्नमी, लानती कहते हैं कि नहीं। तो आज इसको कहें तो कहा सुन्नी मौलाना इन लोगों को जहन्नमी कहते हैं। ये कुरान के ताल्लुक से अल्लाह खुद नबी मोहतरम के बारे में फरमाता है, ये आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। अब अल्लाह की मर्जी कि हमारी मर्जी, आपकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी चलेगी ना। अल्लाह ने जिसको चाहा कमोबेश 1,24,000 को नबूवत दी, रिसालत दिया, और उन अंबिया में जिसको चाहा सबका सरदार बना दिया। ये अल्लाह ने बनाया ना, और अपना महबूब बना लिया, मकाम दे दिया, मनसब दे दिया। अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे। एक चिंदी चुनने वाला, एक कारीगरी करने वाला अल्लाह अता फरमाता है, तो कारीगरी करते करते, चिंदी चुनते चुनते मुंबई का सेठ बन जाता है, तो कहते अल्लाह ने अता फरमा दिया। एक चुनने वाले लाचारों मजबूर को खुदा दे दिया तो उसे सेठ बना दिया। अल्लाह अपने महबूब को महबूबियत का ताज दे दिया और उन्हें अख्तियार दे दिया। जन्नत मेरी है बसाए मुस्तफा, जन्नत मैंने बनाई है आप बसा दीजिए। तो कहते हैं ये जन्नत दिलाएंगे, ये बख्शवाएंगे, यही कहते हैं ना, ये बख्शवाएंगे, अल्लाह देगा। ये तो मर गए, मिट गए, और अल्लाह कह रहा है कि नहीं, मैंने इन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो इसका झगड़ा इतना जाने हमसे, मौलाना जाकिर साहब से, मुफ्ती साहब से, या किसी आलिम से इनकी लड़ाई नहीं है। अरे हमारा खेत जोता है कि मैं लड़ूंगा? मैं तो वकील हूँ। क्या हूँ? वकील हूँ, वकालत करता हूँ नबी की। अब इनकी लड़ाई अल्लाह से है। अल्लाह कहता है मैंने पावर दिया, अल्लाह कहता है मैंने गैब का इल्म दिया, अल्लाह कहता है जो मेरे महबूब कह देंगे वही कर दूंगा, अल्लाह कहता है ये शफाअत करवाएंगे, अल्लाह कहता है लवाउल हम्द का झंडा इनके दस्ते करम में दूंगा। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब गुनाहगार उम्मती तेरी है, अगर आप चाहो तो जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह कहता है मैं ये दिया वो दिया, और ये कहता है ये नहीं है वो नहीं है।
तो देने वाला जो कायनात को बनाया, सबको पैदा किया, वो कहता अख्तियार दिया, वो कहता है रहमत बनाया, वो कहता है कि मैंने सरदारी दी, वो कहता है कि जन्नत मैंने बनाई है, इख्तियार उनको दिया है। वो कह रहा है शफाअत का ताज इनके सर पर होगा। वो कह रहा है यही मालिको मुख्तार है। वो चाहा तो मिराज में बुला लिया, वो चाहा तो डायरेक्ट नमाज नहीं भेजा, महबूब के जरिए भेजा, ज़कात का हुक्म महबूब के जरिए भेजा। तो जो अल्लाह कायनात को बनाया उसकी नहीं मान रहा है, उसी का इनकार कर रहा है, तो आपका होगा, रिश्ता करके होगा, खाना खिला के होगा, दोस्ती करके होगा। जो रब का नहीं वो सब का नहीं, किसी का नहीं। तो रब से अदावत है उसकी। और कसरत की बुनियाद पर जो आप कह रहे हैं, गुफ्तगू ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, चूँकि मैं खुद ही ज़हनी तौर पर उलझ गया माहौल देखकर। तो मैंने जो बातें लाई थी बताने के लिए, वो बात फिर किसी और मौके पर पेश करूँगा। बस मुबारकबाद देता हूँ जो मैंने सुना है। चांद बाबू उन्होंने जो ये मिलाद कराई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम उन्हें इस खुश अकीदगी पर कायम फरमाए, और जो कौल है उस कौल पर कायम फरमाए। उन्होंने दीन भी लिया और दुनिया भी ली। अगर इस पर कायम रहे तो सबसे अजीम दौलत अल्लाह की रजा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। तो अगर कोई दुनिया में मुझको जलील करे और उस रुसवाई से अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो मुझको, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी रुसवाई बार बार मेरी जिंदगी में आए, ताकि ये रुसवा होता रहूं और खुदा मुझसे राजी होता रहे। तो ऐसी रुसवाई आए, जिल्लत आए, तो उसे खंदा पेशानी से कबूल करे। तो इसको रुसवाई ना समझें। कोई कहने वाला क्या कह रहा है, कहने दीजिए। देखिए वो दौर, आखिरी बात कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं छोटी बच्ची थी, कभी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर खाना काबा में अल्लाह की रजा के लिए सजदा रेज़ थे। अबू जहल और उनके मानने वाले ऊंट की ओझड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर डाल दिया कांधे पर, और किसी ने आकर बताया तो सैयदा फातिमा फरमाती है कि मैं उस वक्त पर्दा करके, छोटी सी बच्ची थी, पर्दा करके और निकल पड़ी, और वहां जाकर देखी तो बयान करते करते सैयदा फातिमा रोने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे अब्बा हुजूर के कांधे पर, ऊंट बड़ा जानवर है, उसकी ओझरी वजनी होती है, वो कांधे पर रख दिया, तो मैंने उसे खींच कर उतारा, और उसके बाद अब्बा जान के दस्ते पाक को पकड़कर चाहे ज़मज़म पर ले गई और पानी निकाल निकाल कर मुस्तफा के जुल्फे पाक को साफ किया। ये पावर है, मजाल, हिम्मत, जुरात कि ओझड़ी सर पर रख दे। वो रखने गया तो कोढ़ी हो जाता, जमीन में धस जाता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आने वाली उम्मत के लिए एक दर्स दिया कि अगर इस मामले में इस तरह के हादसात तेरे साथ हो तो मेरे इस मंजर को याद करके सब्र कर लेना, मुस्कुरा लेना, खंदा पेशानी के साथ आगे बढ़ते रहना। अल्लाह तुम्हें अज़र अता फरमाएगा। मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा गुलाम है, मैं तुम्हें गुलामी में कबूल फरमा लूँ। वरना मजाल थी उसकी, डाल देता। अल्लाह अकबर। अगले अंबियाओं ने अपनी उम्मत को बद्दुआ कर दी और वो हिलाक हो गए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दुआएं दी। मेरे नबी गैब दां है, वो जान रहे थे ये शरारत कर रहा है, लेकिन इसके नस्ल में इस्लाम चमक रहा है, आने वाला बच्चा मुसलमान होगा। तो आज हम पर दिन आए हैं इन्हीं बहरूपियों की वजह से, इसलिए कि ये ज़माने में मुसलमान माने जाते हैं। हमारे पास तो नहीं, ज़माने में मुसलमान माने जाते हैं।
और लोग इसे मुसलमान मानते हैं, गैर कौम, लेकिन मेरी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। और मैं अपने अकीदे की बात, कलाम मुक़द्दस और अहादीस करीमा, मेरे बुजुर्गों का जो कौल है, मेरे असलाफ का जो अकीदा है, उस अकीदे की रोशनी में वो मुसलमान नहीं, उसको वहाबी जान ले कि ये वहाबी है, और उसके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर, शक करे वो भी काफिर। लेकिन यहाँ बस एक जायका है, समाअत है, अपना दुनिया देखना है, मौत याद नहीं है, मरना है, कब्र की मंजिल याद नहीं है, अल्लाह के यहाँ जाना है, हिसाब देना है, तो ये सब याद नहीं है। मैं एक सवाल करता हूँ कि जब इब्लीस शैतान बना तो आज कहते हैं मुझसे गुनाह कैसे हुआ, शैतान ने उचका के करा दिया। लेकिन इब्लीस जब शैतान बना तो उस वक्त शैतान कहाँ था? इब्लीस को शैतान किसने बनाया? शैतान था उस वक्त? नहीं था। तो शैतान से भी जबरदस्त दुश्मन इंसान का नफ्स है। उसी नफ्स ने अज़ाज़ील को शैतान बना दिया। और ये रमजान आ रहा है, पैगाम ले लीजिए कि दो दुश्मन है मजबूत हमारे, एक शैतान, एक नफ्स। ये दोनों हमारे करीब हैं, मजबूत हैं। लेकिन रमजान शरीफ का चांद निकलेगा तो शैतान को अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते बांध देंगे। तो अब शैतान बन गया, बचा के एक जो नफ्स है, एक बचा। तो अब फुक़हा फरमाते हैं कि मुसलमानों बहुत सुनहरा मौका है, एक ही है, एक बंधा है। अल्लाह की मेहरबानी है कि रमजान भेज दिया और उसके सदके एक दुश्मन को बांट दिया। अब एक बचा है, पछाड़ दो, सीने पर सवार हो जाओ, गला दबा दो और उसे अपना गुलाम बना लो, असीर कर लो, उसे गिरफ्तार कर लो। और उसे गिरफ्तार कैसे करना है? बंदगी, रियाजत व इबादत के जरिए, हुस्न अखलाक के जरिए, इसके जरिए, तरावी के जरिए, तिलावत के जरिए उस नफ्स को अपना गुलाम बना लो, एक महीने में कैदी बना लो। अब ईद का चांद निकले तो अब शैतान उसे बुलाए कि हमारे इशारे पर चलो, तो वो नफ्स कहेगा वो दिन गया है, जा यार, अब तुझसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो इनका गुलाम बन गया हूँ, इनका असीर बन गया हूँ, इनका ताबे बन गया हूँ। तो ये रमजान के मौके पर अगर नफ्स को आप नहीं पटक पाओगे तो फिर नहीं पटक पाओगे। तो इसलिए रमजान आ रहा है, इसका ख्याल रखेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के अकीदे की सलामती अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।